प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये रियल पेपर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसमें से मोस्ट क्वेश्चन है जो कि हम कल पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़े। ये रियल पेपर नहीं है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा था? इनाम में लड्डू मांगा था। क्या मांगा था? लड्डू। नेक्स्ट अगला दूसरा देखो, संवदीय कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो संवदीय कहानी प्यारे विद्यार्थियों आंचलिक कहानी है। कौन सी कहानी है? आंचलिक। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है? तो बूंद की क्षणभंगुरता को बताया है, ठीक है। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बारहमासा जायसी की किस रचना का अंश है? तो बारहमासा प्यारे विद्यार्थियों अखरावट दे रखा, आखिरी कलाम दे रखा, पद्मावत दे रखा, पृथ्वीराज दे रखा। इसमें क्या होगा बताओ आप सभी? पद्मावत होगा मेरे हिसाब से। सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया? तो सूरदास की झोपड़ी में दलित व शोषित वर्ग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, अपना मालवा पाठ की समस्या की ओर इंगित करता है? तो अपना मालवा पाठ जो है ना वो जल एवं पर्यावरण की समस्या को इंगित करता है। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। मैं थोड़ा फटाफट करवाऊंगा आपका बिना टाइम गवाए। एक बार आप सभी विद्यार्थी इनको ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेना। कमल पत्र को कहते हैं, कमल पत्र को क्या कहते हैं? पुरैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरैन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें, पुरैन। डगडग रोटी पग पग नीर किस धरती को इंगित करता है? तो यह मालवा की धरती को इंगित करता है। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है, वो है यहाँ पे संवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवाद। ऑप्शन सी। समाचार लेखन के ककार होते हैं? समाचार लेखन के तो 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं समाचार लेखन के? 6 ककार होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? किसी अखबार की अपनी आवाज जो है वो संपादकीय को माना जाता है। किसको माना जाता है? संपादकीय को। संपादकीय। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? तो बीट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? बीट कहते हैं, बीट। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो दूसरा क्वेश्चन। इसमें रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना आप सभी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। रोला व उलाला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है? छप्पे छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है? छप्पे छंद बनता है। ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए, तो वहां पर कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है, ठीक है। प्रसाद गुण। कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण से युक्त जो है रचना मानी जाती है। जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है प्यारे विद्यार्थियों? विभावना अलंकार होता है, ठीक है। सागर के ऊर पर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर होगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सा अलंकार होगा? बताओ कौन सा अलंकार होगा इसमें? बताओ आप सभी पांचवे में फटाफट बताए, अगर पता हो तो बताओ आप सभी कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। तो यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। आगे देखो, 3 वर्णों का एक क्या होता है? 3 वर्णों का होता है प्रिय विद्यार्थियों प्रवार्षिक। क्या होता है? प्रवार्षिक। प्रवार्षिक होता है, 3 वर्णों का प्रवार्षिक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके सामने एक अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश से प्यारे विद्यार्थियों इसको थोड़ा आप ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा आपको, ठीक है। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न इस गद्यांश से पूछे हैं। भारतीय भाषा और साहित्य में अगर स्थान ग्रहण करने का हिंदी ने आग्रह नहीं किया, ये इन सबकी संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। हिंदी का ये विनय हिंदी के दिन भाव के कारण नहीं, अब वे समय आ गया है जब हिंदी की संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में यह दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि राजभाषा होने के लिए हिंदी अब अपने को अपमानजनक शर्तों पर बेचने को तैयार नहीं है। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। हिंदी का साहित्यकार हमेशा से ही तेज का उपासक रहा है। वे तेज चाहे छोटे से छोटे आदमी में है। प्यारे विद्यार्थियों ये गद्यांश है। अब देखते कैसे प्रश्न पूछे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है? तो हमने शुरुआत में पढ़ा था, यहाँ पे देखो हिंदी, यहाँ पे देखो राष्ट्र में देखो हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का जो है वो उपासक रहा है, ठीक है। तेज का, तो क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर पहले का हो जाएगा तेज का, ठीक है। ये हो जाएगा, ये पहले का तेज का हो जाएगा। आप समझ गए ना? आप सभी दिखाई दे रहा है ना आप सभी को? चलो दूसरा है, देखो हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है? तो हिंदी भाषा में प्रिय विद्यार्थी विनय भाव बतलाया गया है। कौन सा भाव बतलाया गया है? विनय भाव। हमने यहाँ पे शुरुआत में ऊपर देखा था, हिंदी का ये विनय हिंदी के दीन भाव के कारण नहीं है। हिंदी में जो है याद रखना, हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है? तो विनय भाव बतलाया गया है। तीसरे में देखो, हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है? हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है? तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे आप देखो हिंदी, यहाँ पे देखो आप सभी राजभाषा, ठीक है, बेचने को तैयार नहीं है। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है, तो यहाँ पे राजभाषा हो जाएगा। तीसरे में क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? तीसरे में राजभाषा होगा। क्या हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने तो कवि प्रेरित कर रहा है? किस स्वर में? किस स्वर में नहीं, क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं। यहाँ पे देखो, जब हिंदी को संतानों को, यहाँ पे हिंदी के दीन भाव के कारण नहीं, अब वे समय आ गए हैं जब हिंदी की संतानों को
संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में ये दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों सत्य स्थापना का स्वर। क्या हो जाएगा? सत्य स्थापना का स्वर। ये आंसर हो जाएगा तीसरे का, बिल्कुल ठीक है। हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है? सत्य स्थापना के स्वर में। कौन सा पद हिंदी के लिए जो है वो छोटा माना जाता है? कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना जाता है? तो हिंदी के लिए राजभाषा का पद हिंदी के लिए वो छोटा माना जाता है। देखो ये रहा, राजभाषा का पद जो है ना वो हिंदी के लिए सबसे छोटा माना जाता है। चौथे का आंसर हो जाएगा राजभाषा। क्या हो जाएगा? राजभाषा। पांचवा देखो, हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती है? तो हिंदी भाषा प्यारे विद्यार्थी, हिंदी भाषा जो है वो किस रूप में बनी रहना चाहती है? हिंदी अब अपने अवसर तो बेचने को तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। हिंदी भाषा किस रूप में जो है बनी रहना चाहती है? तो हिंदी भाषा प्यारे विद्यार्थियों वो जो है संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। किस रूप में? संयोजक शक्ति के रूप में। ये रात ने देखो संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे देखो ना ये लिख रखा है, हिंदी का ये आग्रह नहीं है, ये इनकी सबकी संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है हिंदी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश को हमने पढ़ रहे हैं तो बार बार किसकी बात हो रही है? हिंदी भाषा की बात हो रही है। तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा हिंदी भाषा का महत्व। क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा का महत्व। चलो सॉरी। आगे चौथा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एक पठित गद्यांश है, वर्षों तक वन में घूम घूम बागा विदनों को चूम चूम, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा है, शहद धूप घाम पानी पत्थर पांडे आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडवों का संदेश लाए हैं, श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर आए? देखो मोस्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे हैं कि श्री कृष्ण, मैं तो इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे हैं कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए थे। अगर आपने गद्यांश को पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए थे प्यारे विद्यार्थियों? क्या संदेश लेकर? पांडवों का संदेश लेकर गए थे हस्तिनापुर। यहाँ पे हमने देखा था तो भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेश लाए, ठीक है। तो श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर आए थे? पांडवों का संदेश। किसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए थे? दुर्योधन को समझाने के लिए। दुर्योधन को समझाने को, ठीक है, दुर्योधन को समझाने के लिए। दूसरे का आंसर हो जाएगा दुर्योधन। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, पंक्ति का अर्थ बताइए। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, इस पंक्ति का यहाँ पर आशय क्या है? अर्थ यह है कि अच्छा समय या भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है, इसका यह अर्थ हो जाएगा। फिर पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट सहन किए थे? तो पांडवों में यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, पांडवों ने वन में कौन कौन से संकट जो है वो कष्ट सहन किए थे? पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। तो पांडवों ने जो है वन में जो है वो कौन कौन से कष्ट सहन किए थे? पांडवों ने वन में यहाँ पर धूप घाम पानी और पत्थरों के कष्ट जो है वो सहन किए थे। फिर अगला है कि कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था? कृष्ण के हस्तिनापुर का जाने का उद्देश्य था भाई दुर्योधन को सुमार्ग पर लाना था, ठीक है, दुर्योधन को सही मार्ग पर लाना था, इसीलिए जो है वो गए थे। प्रस्तुत पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? श्री कृष्ण का संदेश है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये था आपके सामने पद्यांश। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपके खंड ब के अंदर। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था? तो लेखक ने सेवाग्राम में जो है बहुत सारे जैसे महादेव भाई हैं, कस्तूरबा है, सरदार पटेल है, इनको देखा था यहाँ पे, ठीक है। सिंगरौली के लिए लेखक ने बेकुंठ एवं काला पानी की उपमा क्यों दी है? सिंगरौली के लिए लेखक ने बेकुंठ प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य व शांति थी, इसलिए इसे बेकुंठ कहा है। और काला पानी जो है, काला पानी इसलिए कहा क्योंकि वहां पर जीवन बहुत कठिन था, इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करती है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। इनको 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन देखो मोस्ट क्वेश्चन है, इनको मैं लाइव में भी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनको ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इनको एक बार आप रिविजन जरूर कर लेना। ये देख इस प्रकार से ये पेपर है आपके 21वां क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। ये आपके बुक पद्यांश है और ये निबंध आ गया है। इन चारों में से कोई एक पर आपको लिखना होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। छोटा सा वीडियो था, ओके।